welcome back to Kritika classes. So today talk about CUET PG Entrance Exam 2024. So जैसा कि आपको पता है कि हमने यहाँ पे 1 अगस्त से हमारा फुल टेस्ट सीरीज स्टार्ट है, बट कुछ टेक्निकल इशू की वजह से यहाँ पे हम लेक्चर स्टार्ट नहीं कर पाए थे, ठीक है। बट अभी हम यहाँ पे लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। तो CUET ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पता है कि 40 यूनिट है जो ऑफिशियल सिलेबस आपका CUET PG में दे रहा है। उस सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे सबसे फर्स्ट यूनिट जो हम डिस्कस करेंगे वर्टिवेट और इनवर्टिवेट का लेक्चर हम डिस्कस करेंगे, जो कि आपका CUET PG सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे यूनिट 10 है, ठीक है। तो यहाँ जो भी यूनिट स्टार्ट करेंगे उस यूनिट का सबसे पहले हम उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। बेसिक क्योंकि यहाँ पे होता है क्या है कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे कि उनका बेसिक ही क्लियर नहीं है, तो बेसिक यहाँ पे हम क्लियर करने के बाद ही जो इनवर्टिवेट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फाइलम्स और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे उसको हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आज का ये वीडियो हमारा पार्ट फर्स्ट होगा, बाकी के हम पार्ट टू पार्ट करके इस लेक्चर्स को हम कंप्लीट करवाएंगे, क्योंकि वन पार्ट में डिस्कस करने का मतलब है कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और आपको पता है कि इनवर्टिवेट और वर्टिवेट हम दोनों ही यहाँ पे टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें बहुत सारे टॉपिक इंक्लूड हैं, बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट इंक्लूड हैं, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और यहाँ पे वो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे इसीलिए मैं पार्ट टू पार्ट डिस्कस करूंगी। तो इसका सबसे पहले फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस करेंगे बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पीडीएफ, इस पीडीएफ को मैं जो भी स्टूडेंट पेड ग्रुप में है या फ्री में, क्योंकि यहाँ पे जो ये क्लासेस चल रही है ये फ्री में, यहाँ पे यूट्यूब पे हम फ्री क्लासेस चलाएंगे। अगर आपको लेक्चर यहाँ पे फुल टेस्ट सीरीज देना है तो 1 अगस्त से स्टार्ट है, वो जो कि टीचमेंट ऐप पे होता है और टेलीग्राम ग्रुप पे होता है। तो अगर आपको फुल टेस्ट सीरीज लेना है तो जिसमें कि आपका डोमेन का क्वेश्चंस होता है, जीके का क्वेश्चंस होता है, एंड यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ओनली 999 रुपीज में आपका टेस्ट करवाया जाता है। तो यहाँ पे लेक्चर जो होगा फ्री पे होगा, यूट्यूब पे होगा, जिसमें कि हम सबसे फर्स्ट लेक्चर डिस्कस कर लेते हैं, ओके। सो फर्स्ट लेक्चर की अगर मैं बात करूं तो सबसे फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे हम इनवर्टिवेट और वर्टिवेट्स के रिगार्डिंग देखेंगे कि बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशंस क्या होता है। देखो क्या होता है कि एंट्रेंस एग्जाम में ना कभी कभी ऐसे ही इंपॉर्टेंट बेसिक से भी क्वेश्चंस पूछता है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं उससे क्वेश्चंस पूछता है। तो आप ये जानो कि बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशंस होता क्या है। तो यहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं कि बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशंस क्या होता है, इसके रिगार्डिंग मैं बात कर लेती हूँ। तो सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर्स used as the basic of animals classifications or the following। इसमें क्या होता है, बेसिक क्लासिफिकेशन फॉलोइंग होते हैं, जिसमें कि फर्स्ट पॉइंट जो है आपका क्या होता है, इसमें क्या क्लासिफिकेशन में इंपॉर्टेंट होता है, आपके जितने भी सेल होते हैं उनका अरेंजमेंट, बॉडी सिमेट्री, इनका बॉडी कैसा होता है। जैसे कि जितने भी फाइलम्स होते हैं उनके फाइलम्स में बॉडी सिमेट्री से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उनका बॉडी सिमेट्री कैसा होता है। नेचर ऑफ क्लोम क्या होता है, बेसिक नेचर ऑफ क्लोम क्या होता है, एंड पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ पे बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसी 4 पॉइंट से पूछे जाते हैं कि सेल्स का जो अरेंजमेंट होता है, अरेंजमेंट ऑफ सेल्स क्या होते हैं, बॉडी सिमेट्री कैसी होती है, जो फाइलम्स होते हैं, नेचर ऑफ क्लोम, पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, ठीक है। तो आपको ये पता हो गया हो कि बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशंस क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट फीचर होते हैं जो कि यूज्ड होते हैं। बेसिक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस की मैं बात करूं तो यहाँ पे बेसिकली 4 टाइप्स के लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पे डिस्कस ज्यादातर होते हैं। तो इसके 4 टाइप के यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस की मैं बात करूं तो सब बात करूं कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, तो एनिमल्स एग्जिबिट ए ग्रेट डाइवर्सिटी इन द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सच एज द शेप। इनमें क्या होता है, इनका शेप कैसा होता है, इनकी साइज कैसी होती है, इसके बारे में पूछता है। इससे जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, सम ऑफ द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द फॉलोइंग। ये जो आपके लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं बेसिकली फॉलोइंग होते हैं, ठीक है। जिसमें कि फर्स्ट अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन आपका क्या होता है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। देखिए इससे क्वेश्चन नहीं पूछता है, बट यहाँ पे बेसिक क्लियर करने के लिए यहाँ पे अब कोई यूनिट स्टार्ट करे तो उस यूनिट को स्टार्ट करने से पहले हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना इंपॉर्टेंट बहुत होता है, क्योंकि अगर हमारा बेसिक ही क्लियर नहीं है तो हम आगे की जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे कि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर रहे हैं, इससे क्वेश्चन नहीं पूछता, क्वेश्चन बहुत कम ही कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम्स में देता है, बट यहाँ पे मैं आपका सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही हूँ, ठीक है। तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की मैं बात करूँ तो इन द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन द सेल और द अरेंज क्या होता है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में बेसिकली क्या होता है कि जो सेल्स होते हैं वो अरेंज होते हैं
एज द लूज सेल एग्रीगेट करता है, जिसमें किसमें होता है ये सबसे ज्यादा, स्पॉन्जेस में, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है। आप एग्जांपल में ये कभी कभी क्वेश्चंस ऐसा दे देता है कि जो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस क्या होते हैं, तो सेलुलर लेवल ऑफ एग्जांपल्स में दे देता है कि स्पॉन्जेस, तो यहाँ पे स्पॉन्जेस दे सकता है, या बहुत सारे आपके ऑप्शन दे सकता है, सिलेंट्रेटर दे सकता है यहाँ पे, तो प्लैटीहेल्मिन्थेस दे सकता है। तो यहाँ पे बेसिकली आपका जो सेलुलर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसमें कि सेल एग्रीगेट्स होते हैं, वो अरेंज होते हैं, लूज सेल एग्रीगेट करता है, तो वो आपका बेसिकली स्पॉन्जेस होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे दे रही हूँ, तो एग्जाम्पल आप देख लो। सेकेंड, यहाँ पे हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वो होता है आपका टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसमें कि इन द ऑर्गेनाइजेशन द सेल्स परफॉर्मिंग द सम फंक्शंस और द अरेंज इनटू द टिश्यू। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि सेल जो होते हैं अरेंज होते हैं, लूज सेल एग्रीगेट करता है, जिसमें कि एग्जांपल आपका स्पॉन्जेस हो गया, ठीक है। बट टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है कि जो इनकी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल जो परफॉर्मिंग होती है, उसमें सम फंक्शंस जो होते हैं वो अरेंज किस चीज को अरेंज करते हैं, बेसिकली टिश्यूज को अरेंज करते हैं। किसको अरेंज करते हैं? टिश्यू को अरेंज करते हैं, और यहाँ पे लूज सेल को एग्रीगेट करता है। बट यहाँ पे टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जो अरेंज करते हैं, इनकी जो सेल्फ परफॉर्मिंग होती है, वो टिश्यूज को करते हैं। जैसे कि लाइक एग्जांपल्स की मैं बात करूँ तो वो क्या हो गया आपका, सिलेंट्रेटा हो गया। सिलेंट्रेटा में जितने भी एनिमल्स यहाँ पे है, उनका क्या हो गया, ये टिश्यू इनमें इनकी टिश्यू को की जो सम फंक्शंस होते हैं उसको अरेंज करता है, ठीक है। तो ये होता है आपका टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ओके। थर्ड, यहाँ पे थर्ड ऑर्गेनाइजेशंस की मैं बात करूँ तो थर्ड ऑर्गेनाइजेशन आपका क्या होता है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसमें कि यहाँ पे आप देखो इस पॉइंट्स को देखो कि हियर द टिश्यूज और द ग्रुप टुगेदर टू द फॉर्म ऑर्गन, इस ऑर्गन परफॉर्मिंग पर्टिकुलर फंक्शंस होता है। लाइक एग्जांपल्स की मैं बात करूँ तो इसमें मेंबर ऑफ फाइलम, जिस से फाइलम्स के मेंबर सबसे ज्यादा इस पर्टिकुलर फंक्शंस में ग्रुप में होते हैं। जो टिश्यूज होती है ना, इस ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है बेसिकली कि जो टिश्यू होते हैं वो ग्रुप में होते हैं, काफी सारी ग्रुप्स होती है, उसमें इनका ऑर्गन जो होता है वो ऑर्गन यहाँ पे परफॉर्म करता है, पर्टिकुलर एक फंक्शंस होता है। जिसमें कि एग्जांपल्स की बात कर तो जो फाइलम यहाँ पे इस मेंबर में इंक्लूड होते हैं, ग्रुप्स में होते हैं, वो फाइलम सबसे पहले होता है आपका प्लैटीहेल्मिन्थेस। प्लैटीहेल्मिन्थेस में की जो फाइलम्स में मेंबर्स होते हैं, उनका ऑर्गन सच एज द स्टमक होता है, हार्ट होता है, एंड लीवर और एटीसी, ये सारे पर्टिकुलर फंक्शंस इसमें परफॉर्म करते हैं, ठीक है। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में फोर ऑर्गेनाइजेशंस की मैं बात करूं तो फोर ऑर्गेनाइजेशन जो है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें कि इसके ऑर्गन सिस्टम, यहाँ पे क्या था, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, और फोर में यहाँ पे दे रहा है कि ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम दे रहा है यहाँ पे ऑर्गन्स थे, ठीक है। जिसमें कि ऑर्गन्स में आपके फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थेस में जितने भी ऑर्गन्स थे, स्टमक, हार्ट, लीवर और जितने भी ऑर्गन्स है, वो इस मेंबर्स में ग्रुप में होते हैं, इनका जो टिश्यूज होता है, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की मैं बात करूं तो हियर द सिस्टम्स, इस सिस्टम विद द कंसर्न विद द स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन। इस ऑर्गन सिस्टम लेवल में और ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि जो इनकी ऑर्गन जो होती है एसोसिएट करती हैं, जो इनके फंक्शनल सिस्टम होती है, वो बेसिकली कंसल्ट करती है स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शंस में। जिस लाइक एग्जांपल्स की मैं बात करूं तो इसमें जो ऑर्गन सिस्टम में जिसमें कि सबसे ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस होता है, वो आपका एनालिडा होता है, फाइलम एनालिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्म्स एंड कॉर्डेट्स, इट इज, ये सारे में ऑर्गन लेवल ऑफ सिस्टम में ऑर्गेनाइजेशन जो होता है फंक्शनल सिस्टम होते हैं, जो कि कंसल्ट क्या करते हैं, स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को, ओके। तो ये था आपके फोर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, ये फोर आपके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसी के रिगार्डिंग अगर क्वेश्चंस कभी बेसिक पूछे जाते हैं, बेसिक से, तो यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसको आप ध्यान रखो। ज्यादातर एग्जांपल्स में ध्यान रखो कि यहाँ पे कौन कौन से सेल में कौन कौन सा यहाँ पे एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप अगर आप याद रखते हो तो ये आप अच्छे से क्लियर कर लोगे, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट हम यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। देखो, टाइप ऑफ बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन में ना आपका टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली जो आपके टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो टू टाइप के होते हैं। पहला होता है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, और सेकेंड जो होता है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम इनकम्प्लीट फर्स्ट यहाँ पे सिस्टम की बात करें, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, तो वो है आपका इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम्स की बात करूं तो यहाँ पे आप इस पॉइंट्स को देखो, दिस टाइप ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम हैज ओनली ए सिंगल ओपनिंग टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी इन सर्व एज द
सर्व एज बोथ माउथ एंड द एनस। यहाँ पे क्या है, जो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम में इनकम्प्लीट होते हैं, जो कि इनकम्प्लीट नहीं होता है बेसिकली। तो ये जो टाइप्स के होते हैं, इसमें बेसिकली क्या होता है, ओनली ए सिंगल ओपनिंग होती है। इसमें क्या होता है, कोई सिर्फ एक सिंगल ओपनिंग होती है टू द आउटसाइड ऑफ द बॉथ, यहाँ पे माउथ एंड एनस में। जिसमें कि एग्जांपल्स की मैं बात करूँ तो डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ प्लैटीहेल्मिन्थेस में, जिसमें कि सिंगल ओपनिंग होती है। सिंगल ओपनिंग किसकी होती है, यहाँ पे माउथ एंड एनस की, ठीक है। कंप्लीट, यहाँ पे कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम्स की मैं बात करूँ तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में, यहाँ पे कंप्लीट जो डाइजेस्टिव सिस्टम होती है, इसमें 2 ओपनिंग होती है, माउथ और एनस की होती है, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया जिसमें कि आपके 2 टाइप के होते हैं, इनकम्प्लीट होता है जिसमें कि सिंगल ओपनिंग होती है, और कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है कि इसमें सिस्टम 2 ओपनिंग होती है, माउथ एंड एनस की होती है, ठीक है। यहाँ पे टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम्स की मैं बात करूँ तो टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम में 2 टाइप्स के यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। पहला होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, और सेकंड जो होता है आपका क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की मैं बात करूँ तो इन द टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम द ब्लड इज द पंप आउट ऑफ द हार्ट एंड द सेल इज द सेल्स एंड टिश्यूज, और द डायरेक्टली बैथ सिस्टम में क्या होता है कि जो ये टाइप्स जो ओपन सर्कुलेटरी टाइप के सिस्टम होते हैं, वो बेसिकली ब्लड जो होता है वो पंप आउट होता है हार्ट एंड द सेल्स एंड टिश्यू में, डायरेक्टली होता है, डायरेक्टली वहां पे जाता है जो सेल्स होते हैं, ठीक है, हार्ट में, जो कि ब्लड होता है, ब्लड में पंप होता है, ठीक है। इसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करूं तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में इन द सर्कुलेटरी सिस्टम द ब्लड इज द सर्कुलेटेड थ्रू द सीरीज इज द होता है क्लोज सर्कुलेटरी। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड इज द पंप होता है हार्ट एंड सेल्स एंड टिश्यू में, जो कि डायरेक्टली होता है। इसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है कि जो इन द सर्कुलेटरी सिस्टम जो होते हैं, जिसमें कि ब्लड में सर्कुलेट क्या करता है थ्रू ए सीरीज ऑफ द वेसल्स, लाइक जिसमें कि वेसल्स में यहाँ पे मैं बात करूँ तो आर्टरीज हो जाता है, आपका वेंस हो जाते हैं, एंड कैपिलरीज में हो जाता है। ये आपका क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड सर्कुलेट करता है, ठीक है, सीरीज में, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम हो गए, जो कि 2 टाइप्स के होते हैं। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है आपका, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक है। ये दोनों इंपॉर्टेंट बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन में बेसिकली, ओके। सिमेट्रीज की मैं बात करता हूँ, सिमेट्री आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एमएससी जूलॉजी का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं तो उसके रिकॉर्डिंग यहाँ पे सिमेट्री के बारे में आपको जानना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो अभी तक अगर आप क्वेश्चंस पेपर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर एंट्रेंस एग्जाम्स के सॉल्व करते होंगे, तो इनवर्टिवेट और वर्टिवेट्स की रिकॉर्डिंग यहाँ पे इनवर्टिवेट में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लाइक सिमेट्री से क्वेश्चंस होते हैं कि एसिमेट्री एनिमल्स कौन से होते हैं, रेडियल सिमेट्री कौन से होते हैं, बिलैटरल सिमेट्री कौन से होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप सिमेट्री में देखो कि एनिमल्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर द इनटू द बॉडी सिमेट्री, इनटू कौन से बॉडी सिमेट्री होते हैं, ठीक है, जिसमें कि बेसिक ऑफ देयर क्लासिफाइड कौन सा करता है सिमेट्री में। जो सबसे फर्स्ट सिमेट्री होता है वो आपका ए सिमेट्री होता है, जिसमें कि ए प्लांट थ्रू द सेंटर ऑफ द बॉडी डज नॉट डिवाइड द ऑर्गेनिज्म इनटू द इक्वल हैव्स। यहाँ पे क्या होता है, देखो ए सिमेट्री में क्या होता है ना कि जो ये ए सिमेट्री एनिमल्स होते हैं, इसमें बेसिकली क्या होता है, सेंटर ऑफ द बॉडी, सेंटर बीच में बॉडी होती है, बट डज नॉट डिवाइड, बट यहाँ पे सेंटर में एक सेंट्रल लाइन में, यहाँ पे जैसे कि ये सेंटर है, बीच की एक लाइन है, ठीक है, यहाँ पे एक सेंटर है, मैं यहाँ पे इमेज के थ्रू पे ये एक बीच की सेंटर ऑफ लाइन है, ठीक है, जिसमें कि इसमें ये बॉडी में ही ये एसिमेट्री होती है, बट इसमें जो डज नॉट डिवाइड, इसमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डिवाइड नहीं होते हैं इनटू द इक्वल हैवलेस में, ठीक है। यहाँ पे इसमें इक्वल्स हैव में आधा ही होता है, डिवाइड नॉट डिवाइडेड होते हैं, जिसमें कि लाइक एग्जांपल्स की मैं बात करूं तो क्या है आपका एग्जांपल, स्पॉन्जेस है, फाइलम पोरीफेरा का एग्जांपल आपका स्पॉन्जेस है, जिसमें कि यहाँ पे जो बॉडी होती है वो डिवाइड नहीं होती, ठीक है। यहाँ पे सेकेंड, यहाँ पे मैं सिमेट्री की बात करूँ तो सेकेंड सिमेट्री आपका रेडियल सिमेट्री है। रेडियल सिमेट्री की मैं बात करूँ तो एनी प्लांट्स थ्रू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी डिवाइड द बॉडी इनटू द 2 आइडेंटिकल हैव्स, जैसे कि लाइक एग्जांपल्स की मैं बात करूं तो सिलेंट्रेटा और इकाइनोडल। इसमें क्या था, इसमें आपका एसिमेट्री में क्या था कि बॉडी जो सेंटर ऑफ, सिर्फ सेंटर में बॉडी होती है, बट बॉडी डिवाइड नहीं होती ऑर्गेनिज्म में, इक्वल आधा में सिर्फ होता है, लाइक एग्जांपल स्पॉन्जेस, ठीक है। रेडियल सिमेट्री में क्या होता है कि जो यहाँ पे सेंट्रल ऑफ एक्सिस ऑफ द बॉडी, यहाँ पे रेडियल सिमेट्री में भी ये देखो, आप इमेज के थ्रू आप देखो कि जो ये सेंट्रल ऑफ एक्सिस ऑफ बॉडी बोल रहा है, तो ये आपका डिवाइड हो गया, ठीक है, बीच में
सेंट्रल ऑफ एक्सिस में डिवाइड हो गया, बट बॉडी इनकी जो होती है वो इनटू टू आइडेंटिकल हैप्लस में यहाँ पे डिवाइडेड होती है। देखो आधा आधे में आपका यहाँ पे डिवाइडेड है। तो जैसे कि इसमें कौन कौन से एनिमल्स में होता है आपका सिलेंट्रेटा की और इकाइनोडेज। यहाँ पे एक जो एग्जाम्पल दे रहा है आपका स्टारफिश का दे रहा है, तो ये दोनों फाइलम सिलेंट्रेटा में और फाइलम और इकाइनोडा में ये दोनों इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना इनके एग्जाम्पल्स यहाँ पे सबसे ज्यादा फोकस क्या करो, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट होते हैं। सेकेंड यहाँ पे थर्ड यहाँ लैटरल सिमेट्री है, जिसमें कि बी लैटरल सिमेट्री की मैं बात करूँ तो हियर द बॉडी कैन बी डिवाइड इनटू द आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हैवलेस इनटू द ओनली वन प्लांट। लाइक एग्जांपल्स की मैं बात करूँ तो एनालिडा एंड ऑर्थोपोडा आपका, ठीक है, जिसमें क्रैप्स है। क्रैप्स का यहाँ पे हमने एग्जांपल में लिया है, जिसमें कि आप यहाँ पे बी लैटरल सिमेट्री में क्या होता है कि जो इनकी बॉडी होती है, बी लैटरल सिमेट्री की जो बॉडी होती है वो क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं इनटू द आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट। ये आपका लेफ्ट एंड राइट में, लेफ्ट एंड राइट हैवलेस में यानी आधा आधा आपका क्या होता है कि आइडेंटिकल में डिवाइड होते हैं, टू आधे आधे डिवाइडेड होते हैं लेफ्ट एंड राइट में, ठीक है, इनका डिवाइड होता है आइडेंटिकल में, जिसमें कि वन प्लान होता है, जिसमें कि लाइक यहाँ पे एग्जांपल्स की बात करूँ कि बी लैटरल सिमेट्री किसमें सबसे ज्यादा किस फाइलम में होते हैं, तो फाइलम एनालिडा में एंड फाइलम ऑर्थोपोडा में होता है। यहाँ पे एग्जांपल्स के थ्रू आप समझ सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है डायप्लोब्लास्टिक एनिमल्स और ट्राइप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। फर्स्ट हम बात कर लेते हैं सबसे पहले डायप्लोब्लास्टिक एनिमल्स की। तो डायप्लोब्लास्टिक जो एनिमल्स होते हैं इसमें हमने कुछ पॉइंट्स लिए। फर्स्ट पॉइंट की मैं बात करूं तो एनिमल्स इन विच द सेल्स और अरेंज इनटू द टू एम्ब्रियोनिक लेयर्स होते हैं। डायप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में क्या होते हैं, यहाँ पे टू एम्ब्रियोनिक लेयर होते हैं, ठीक है, जिसमें कि एक्सटर्नल क्या होता है आपका एक्टोडर्म होता है एंड इंटरनल जो होते हैं वो एंडोडर्म होते हैं, ठीक है। ये चीजें आप इंपॉर्टेंट है, आप इसको देखो, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो आपको क्लियर आपको समझ में आएगा। डायप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में क्या होते हैं कि जो सेल्स होते हैं वो बेसिकली अरेंज होते हैं टू एम्ब्रियोनिक लेयर्स में, ठीक है, टू एम्ब्रियोनिक लेयर्स में यहाँ पे अरेंज होते हैं, जिसमें कि फर्स्ट जो होता है एक्सटर्नल होता है, जिसमें कि एक्सटर्नल जो लेयर होता है उसमें एक्टोडर्म होता है, और जो इंटरनल होता है उसमें बेसिकली क्या होता है, एंडोडर्म होता है, और कॉल्ड द डायप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। ये जो होते हैं टू पॉइंट की मैं बात करूं तो एन अनडिफरेंशिएटेड लेयर प्रेजेंट इन द बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म इज कॉल्ड द मेसोग्लोआ। एग्जांपल लाइक यहाँ पे सिलेंट्रेटा, ठीक है। यहाँ पे देखो होता क्या है कि जो डायप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं, बेसिकली डायप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में ये अनडिफरेंशिएटेड होते हैं, यहाँ पे बहुत ही डिफरेंट लेयर में होते हैं, जिसमें कि आपका ये प्रेजेंट क्या करता है बिटवीन आपका एक्टोडर्म यहाँ पे प्रेजेंट करता है और एंडोडर्म प्रेजेंट करता है, जिसमें कि आपका जो यहाँ पे एग्जांपल्स की मैं बात करूँ तो मेसोग्लिया होता है, जिसमें कि लाइक एग्जांपल आपका सिलेंट्रेटा होता है। बस एक चीज यहाँ पे डायप्लोब्लास्टिक में आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि टू एम्ब्रियोनिक लेयर होती है, एक्सटर्नल जो होता है वो एंडोडर्म होता है और इंटरनल जो होता है वो आपका एंडोडर्म होता है, वो आपके डायप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं, ओके। ट्राइप्लोब्लास्टिक एनिमल्स की मैं बात करूं, यहाँ पे एग्जांपल में आप देखो ये क्या है, आपका डायप्लोब्लास्टिक का इमेज है। तो ये जो होता है यहाँ पे एक्टोडर्म जो होता है आपका एक्सटर्नल होता है, ये टू एम्ब्रियोनिक लेयर्स होते हैं, एक ये लेयर हो गया और आपका ये लेयर हो गया, टू लेयर्स होते हैं जो कि एम्ब्रियोनिक लेयर होती है। तो जो एक्टोडर्म होता है, ये जो लेयर होती है वो आपका बेसिकली एक्सटर्नल होता है, और ये जो एंडोडर्म लेयर होती है वो आपका बेसिकली इंटरनल होता है, ठीक है, जो कि आपका डायप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं, जिसमें एग्जांपल्स की बात में मैंने बताया कि आपको मेसोग्लिया होता है, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे ट्राइप्लोब्लास्टिक एनिमल्स की मैं बात करूँ तो ट्राइप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में फर्स्ट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट की बात करूँ तो द एनिमल विद द पोजेसेस 3 एम्ब्रियोनिक लेयर। इसमें क्या होता है, फर्स्ट में डायप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में 2 एम्ब्रियोनिक लेयर होता है, और यहाँ पे ट्राइप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में 3 एम्ब्रियोनिक लेयर्स होते हैं, ठीक है, 3 एम्ब्रियोनिक लेयर्स होते हैं, याद रखना, जिसे कि हम ट्राइप्लोब्लास्टिक, इसीलिए इसका नाम क्या होता है, ट्राइप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होता है, क्योंकि इसमें क्या होती है 3 एम्ब्रियोनिक लेयर होती है, और डायप्लोब्लास्टिक 2 होती हैं, यानी इसमें इसका नाम यहाँ पे डायप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होता है। ट्राइप्लोब्लास्टिक है इसीलिए इसका नाम ट्राइप्लोब्लास्टिक लेयर होता है, क्योंकि इसमें 3 एम्ब्रियोनिक लेयर्स होती है, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करूँ तो दिस एनिमल्स पोजेसेस थर्ड एम्ब्रियोनिक लेयर्स होती है बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म क्लॉज द मेसोडर्म। यहाँ पे क्या होता है, 3 जो एम्ब्रियोनिक आपकी जो थर्ड एम्ब्रियोनिक लेयर होती है वो क्या होती है, दोनों एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म के
बिटवीन बीच में जो होती है वो कॉल्ड क्या होता है, मीजोडर्म होता है, ठीक है। तो ये आपका ट्राइप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होता है। यहाँ पे आप एग्जांपल्स में देख सकते हैं, यहाँ पे दो जो था डाइप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में, ये आपका बेसिकली एक्टोडर्म एंडोडर्म था और ये आपका एक्टोडर्म था, ठीक है। इसमें आपका मेजोग्लिया था। इसमें क्या होता है ट्राइप्लोब्लास्टिक में, ये जो यहाँ पे ये लेयर आप देख सकते हो, जो ये पिंक कलर्स की लेयर बन गई, ये आपकी जो होती है मेजोडर्म होती है, और यहाँ पे इसकी ये एक्टोडर्म होता है, और ये लेयर जो होती है वो ये जो लेयर होती है वो आपका बेसिकली एंडोडर्म होता है, और ये जो लेयर्स होती है वो आपका एक्टोडर्म होता है। तो ये आपके ट्राइप्लोब्लास्टिक लेयर्स होती हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट की मैं बात करूं तो वो है आपका क्लोम। क्लोम की मैं बात करूं तो क्लोम क्या होता है आप ये जानो। क्लोम जो होता है द कैविटी प्रेजेंट इन द बिटवीन द बॉडी वॉल एंड गट इन द नोन एज द क्लोम। यहाँ पे क्या होता है, जो कैविटी प्रेजेंट होती है बिटवीन बॉडी वॉल्स एंड गट के बीच में, उसे हम क्लोम कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो कैविटी प्रेजेंट होती है बिटवीन इन बॉडी वॉल्स और गट के बीच में, दोनों के बीच में, वो क्लोम होता है। इट इज द लाइन बाय द मीजोडर्म। ये क्या होता है, आपकी जो लाइन होती है वो मीजोडर्म होती है। On the basic of clone animals in the classified into the 3 part। यहाँ पे जो क्लोम्स होते हैं उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट जो होता है क्लोम होता है वो आपका होता है क्लोमेट होता है, ठीक है। क्लोम होता है वो आपका क्लोमेट है। क्लोमेट की मैं बात करूँ तो एनिमल्स विच पोजेसेस ए ट्रू क्लोम ऑफ द क्लोमेट एनिमल्स होते हैं। ये क्लोमेट क्या होता है कि एनिमल्स, ये इसमें जो एनिमल्स होते हैं वो ट्रू क्लोम होते हैं। याद रखो, ये बस पॉइंट आप याद रखो। जितना मैं यहाँ पे देखो, मैं इसे हाईलाइट कर देती हूँ, हाईलाइट करूंगी तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। क्लोमेट पे ट्रू क्लोम होते हैं, ठीक है। क्या होता है, क्लोमेट में आपके ट्रू क्लोम होते हैं, जिसे कि हम क्लोमेट एनिमल्स बोलते हैं। एग्जांपल्स की मैं बात करूं तो आपका एनालिडा हो गया, मोलस्का हो गया, मोलस्कस हो गए, ऑर्थोपोडस हो गए, इकाइनोडर्म, हेमिकॉर्ड एंड कॉर्डेट। ये जो होते हैं, इसमें जो होते हैं ट्रू क्लोम्स होते हैं। क्या होते हैं, ट्रू क्लोम्स होते हैं इस क्लोमेट में। इसमें जो एनिमल्स होते हैं वो बेसिकली इनमें ट्रू क्लोम होता है। एग्जांपल्स की मैं बात करूं तो क्लोमेट है। स्यूडो क्लोमेट की मैं बात करूं तो इन द सम एनिमल्स बॉडी कैविटी नॉट लाइंड बाय इन द मेजोडर्म। यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट करूं, उसमें क्या होता है, फर्स्ट में आपका क्लोमेट में ट्रू क्लोम होते हैं। इसमें क्या होता है कि नॉट लाइंड बाय द मेजोडर्म, इंस्टेड द मेजोडर्म इन द प्रेजेंट इन द स्कैड पाउचेस बिटवीन द इक्टोडर्म एंड इंडोडर्म। इसमें क्या होता है, जो पाउचेस होती है वो बिटवीन क्या होती है, इसमें स्कैड होती है इक्टोडर्म एंड इंडोडर्म में। सच इज द बॉडी कैविटी इज कॉल्ड द स्यूडोक्लोम एंड द एनिमल्स प्रोसेसिंग देम द और कॉल्ड द स्यूडोक्लोम। लाइक इसमें एग्जांपल्स की मैं बात करूं तो कौन से एग्जाम में स्यूडोक्लोमेट की सबसे ज्यादा पाई जाती है, यहाँ पे एनिमल्स होती है जो कि जिसमें की जो बॉडी कैविटी होती है वो नॉट लाइन बाय मेजोडर्म होती है, जिसमें की मेजोडर्म में प्रेजेंट होता है स्कैड पाउचेस बिटवीन किस में होते हैं, इक्टोडर्म और एंडोडर्म में, ठीक है। जो कि आपकी बॉडी कैविटी होती है स्यूडोक्लोम की, ओके। इस एनिमल्स में स्यूडोक्लोमेट एस्केल्मेंथीज में, ओके। थर्ड यहाँ पे थर्ड की मैं बात करें एक्लोमेट की मैं बात करूँ तो एक्लोमेट में क्या होता है कि इसमें द एनिमल्स विच ऑफ द बॉडी कैविटी इज द एब्सेंट और कॉल्ड द एक्लोमेट एनिमल्स। लाइक एग्जांपल्स की मैं बात करूँ तो प्लैटीहेल्मिंथ। इसमें क्या होता है कि इसमें जो एनिमल्स होते हैं बेसिकली बॉडी कैविटी होती है जो कि एब्सेंट करती है किसमें, एक्लोमेट एनिमल्स में। लाइक एग्जांपल्स की मैं बात करूं तो इसमें प्लैटीहेल्मिंथीज, बेसिकली इसमें एस्केहेल्मिंथीज होता है, और एक्लोमेट एनिमल्स में प्लैटीहेल्मिंथीज की जो बॉडी होती है, इसमें जो इनकी जो बॉडी कैविटी होती है, फर्स्ट में क्या था, यहाँ पे फर्स्ट एनिमल्स में आपके क्लोमेट में क्या था कि ट्रू क्लोम्स होते हैं। इसमें क्या होता है, नॉट लाइट बाय मेजोडर्म होते हैं। और इसमें क्या होते हैं, इसमें जो बॉडी कैविटी होती है बेसिकली एब्सेंट होती है। क्या होती है, बेसिकली इसमें जो बॉडी कैविटी होती है वो एब्सेंट होती है एक्लोमेट एनिमल्स में, लाइक प्लैटीहेल्मिंथीज, ओके। फर्स्ट पॉइंट की बात करूं तो सिगमेंटेशन में जो फर्स्ट पॉइंट है, इन द सम एनिमल्स द बॉडी इज द एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइड इनटू द सेगमेंट्स विद ए सीरियल रिपीटेशंस ऑफ द एटलीस्ट सम ऑर्गन्स। इसमें क्या होता है सेगमेंटेशन में, जो एनिमल्स, सम एनिमल्स होते हैं उनकी जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, एक्सटर्नली होती है एंड इंटरनली होती है, जो कि डिवाइड क्या करती है, डिवाइड इनटू होती है सेगमेंट में, जो कि सीरियल रिपीटेशंस होता है एटलीस्ट सम ऑर्गन्स में। जो ऑर्गन्स होते हैं कुछ ऑर्गन्स में यहाँ पे एटलीस्ट होता है, ठीक है। लाइक यहाँ पे एग्जांपल्स की बात करूं तो इन द अर्थवर्म, अर्थवर्म क्या होता है, यानी आपका एनालिडा में अर्थवर्म जिसे कि केचुआ कहा जाता है, उसकी जो बॉडी होती है वो शो द पैटर्न कॉल्ड द मेटामेरिक सिगमेंटेशन होता है। इसमें सिगमेंटेशन की सबसे, मैं इसको पॉइंट को हाईलाइट कर रही हूँ, आप देख लो कि जो अर्थवर्म होता है, अर्थवर्म में यानी आपका केचुआ फाइलम एनालिडा होता है, जिसमें की बॉडी शो किस में करती है, जिसका इस बॉडी जो शो करता है इसका जो पैटर्न होता है वो कॉल्ड कैसा होता है, मेटामेरिक सिगमेंटेशन का होता है। ये पॉइंट आप याद रखना, मेटामेरिक
सिगमेंटेशन होता है जो कि एंड द फेनोमेना इज कॉल्ड द मेटामेरिक। इसमें क्या होता है कि जो अर्थवर्म होती है उनकी जो बॉडी होती है वो मेटामेरिक सिगमेंटेशन की होती है। ओके, सो आई थिंक ये जो सिगमेंटेशन से जो रिलेटेड पॉइंट थे वो पॉइंट हमने डिस्कस किया, वो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपका नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड्स की मैं बात करूँ तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें कि नोटोकॉर्ड इज द रॉड लाइक स्ट्रक्चर। नोटोकॉर्ड क्या होते हैं, जो नोटोकॉर्ड्स होते हैं वो आपका रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है फ्रॉम द डॉर्सल साइड। इसमें क्या होता है, डॉर्सल साइड होता है ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट फॉर्म द मेजोडर्म इन द सम एनिमल्स। इसमें क्या दे रहा है कि नोटोकॉर्ड में क्या होता है कि जो फर्स्ट पॉइंट हमने यहाँ पे लिखा है, इसमें कुछ नोटोकॉर्ड्स में क्या होते हैं कि जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, इनका जो नोटोकॉर्ड होता है रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि जो ये फॉर्म करते हैं डॉर्सल साइड में ऑफ द बॉडी, जो ड्यूरिंग होती है बॉडी की जो ड्यूरेशन होती है वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है फॉर्म द लाइक यहाँ पे मेजोडर्म इन द सम एनिमल्स। कुछ एनिमल्स में क्या होता है कि मेजोडर्म में एम्ब्रियोनिक लेयर होता है जो कि रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करूं तो एनिमल्स विद द नोटोकॉर्ड और कॉल्ड द कॉर्डेट्स। यहाँ पे क्या होता है कि जो एनिमल्स होते हैं, जिस एनिमल्स में नोटोकॉर्ड होता है वो कॉल्ड क्या करते हैं, कॉर्डेट्स करते हैं। लाइक एग्जांपल्स की मैं बात करूं तो फिशेस हो गया, एम्फीबियंस हो गया, रेप्टाइल्स हो गए, बर्ड्स हो गए एंड मैमल्स हो गए। ठीक है, इसमें क्या होता है कि नोटोकॉर्ड्स होते हैं लाइक कॉर्डेट्स होते हैं जिसमें कि ये आपका एग्जांपल्स हो गया फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स एंड बर्ड एंड मैमल्स। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट की मैं बात करूं जिसमें कि नोटोकॉर्ड होते हैं, उसमें क्या होता है कि जो एनिमल्स होते हैं विदाउट नोटोकॉर्ड होते हैं। इसमें क्या फर्स्ट यहाँ पे पॉइंट में मैंने बताया कि रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, नोटोकॉर्ड होते हैं लाइक कॉर्डेट्स में होता है जिसमें कि एग्जांपल्स हो गए। और यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट दे रहा है कि यहाँ पे जो एनिमल्स होते हैं इस एनिमल्स में विदाउट नोटोकॉर्ड होता है। इसमें क्या होता है कि नोटोकॉर्ड नहीं होता है, विदाउट नोटोकॉर्ड एनिमल्स होते हैं जिसमें कि नॉन कॉर्डेट। नॉन कॉर्डेट्स में, कॉर्डेट्स में क्या होता है कि आपके नोटोकॉर्ड्स होते हैं, एनिमल्स में नोटोकॉर्ड होते हैं। और यहाँ पे नॉन कॉर्डेट्स में क्या होता है कि नॉन कॉर्डेट्स में विदाउट नोटोकॉर्ड्स के होते हैं। जितने भी एनिमल्स होते हैं नॉन कॉर्डेट्स में वो विदाउट एनिमल्स, यहाँ पे जो एनिमल्स होते हैं उसमें नोटोकॉर्ड नहीं होता है। ठीक है, लाइक एग्जांपल्स की मैं बात करूँ तो फाइलम पोरीफेरा एंड इकाइनोडर्म। फाइलम पोरीफेरा और इकाइनोडर्म्स में आपके नॉन कॉर्डेट्स, यहाँ पे नॉन कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड नहीं होते, विदाउट जो भी एनिमल्स होते हैं विदाउट होते हैं, विदाउट नोटोकॉर्ड्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट मैं पॉइंट की बात करूँ तो क्लासिफिकेशंस ऑफ एनिमल्स। ये देखो यहाँ पे एक चार्ट के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो। बॉट क्लासिफिकेशंस ऑफ किंगडम एनिमेलिया बेस्ड ऑन द कॉमन फंडामेंटल फीचर्स। यहाँ पे फंडामेंटल फीचर्स की मैं बात करी तो सबसे पहले आप ये चीज देखो। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन यहाँ पे जूम कर देती हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपका किंगडम क्या होता है, आपके किंगडम्स जो होते हैं, किंगडम्स लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, बॉडी कैविटी ऑफ या फिर क्लोम या फिर आपके फाइलम्स। यहाँ पे आपके 5 पॉइंट है। इस 5 पॉइंट पे यहाँ पे किंगडम्स की मैं बात करूँ तो किंगडम में क्या होता है, सबसे फर्स्ट यहाँ पे किंगडम, आपका किंगडम कौन सा होता है, एनिमेलिया होता है जो कि क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, एक काम करो आप एक नोट डाउन लेके, एक नोटबुक लेके आप बैठो जिससे कि आप नोट डाउन कर सकते हो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किंगडम में आपका एनिमेलिया में जो कि क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस की मैं बात करूं तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपके कौन से हो गए, 2 हो गए। फर्स्ट हो गया सेलुलर लेवल और सेकंड जो हो गया टिश्यू ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम हो गया, जो कि अभी हमने आपको एक्सप्लेन किया, जिसमें कि इंपॉर्टेंट जो पॉइंट थे वो पॉइंट हमने डिस्कस किया। यहाँ पे मैं एक चार्ट के थ्रू आपको डिस्कस कर रही हूँ जिससे कि ज्यादा आपको समझने में आसानी। सिमेट्री की बात करूं तो यहाँ पे आपको पता है ए सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री और बी लैटरल सिमेट्री मैंने बताया, तो जो कि आपका रेडियल सिमेट्री और बी लैटरल सिमेट्री। टिश्यू ऑर्गन, सेलुलर लेवल जो होते हैं वो क्या होते हैं, पोरीफेरा होता है। एग्जांपल में मैंने आपको बताया टिश्यू ऑर्गन लेवल होते हैं, जो ऑर्गन सिस्टम होते हैं वो रेडियल सिमेट्री होता है आपका, और बेसिकली बी लैटरल सिमेट्री होता है। रेडियल सिमेट्री की मैं बात करूं तो सिलेंट्रेटा होते हैं जो कि आपका नीडेरिया होता है, और यहाँ पे टीनोफोरा होता है। रेडियल सिमेट्री में होते हैं आपके टीना सिलेंट्रेटा होता है, नीडेरिया और आपका टीनोफोरा होता है। ठीक है, बी लैटरल सिमेट्री की मैं बात करूं तो बी
सिमेट्रिकल सिमेट्री में आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, विदाउट बॉडी कैविटी एक्किलोमेट्स में होते हैं, इसमें जो बॉडी कैविटी होते हैं एक्किलोमेट में वो आपका विदाउट बॉडी कैविटी होता है, जिसकी लाइक एग्जांपल्स की मैं बात करूं तो प्लैटीफाइलम प्लैटीहेलमिन्थीज में विदाउट बॉडी कैविटी होती है। यहाँ पे विदाउट फॉल्स क्लोम, जो गलत क्लोम होते हैं, विदाउट फॉल्स क्लोम होते हैं, स्यूडोक्लोमेट में होते हैं, वो आपका एस्केहेलमिन्थीज होता है, जिसमें कि क्या होते हैं, फॉल्स क्लोम होते हैं, जो क्लोम होते हैं वो रॉन्ग होते हैं विदाउट स्यूडोक्लोमेट में, ठीक है। विद द ट्रू क्लोम, ये देखो यहाँ पे जो थॉट दे रहा है विथ ट्रू क्लोम, जिसमें कि क्लोमेट में जो होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया, इसको अच्छे से एक्सप्लेन भी किया कि जो विथ ट्रू क्लोम होते हैं वो आपका क्लोमेट में होता है। इसमें कौन कौन से फाइलम्स आपके इंक्लूड होते हैं। सो जो ट्रू होता है, मोलस्का होता है, इकाइनोडर्म होते हैं, हेमिकॉर्ड होते हैं और कॉर्डेट्स होते हैं। ये जो होते हैं आपके बेसिकली ये जो फाइलम्स होते हैं आपकी ट्रू क्लोम्स उसमें होती है, यहाँ पे क्लोमेट्स में। ओके, सो यहाँ पे चार्ट के थ्रू ही मैंने आपको बता दिया। अगर आप वो ऊपर के जितने भी हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस की, अगर आप वो नहीं पढ़ते हो, अगर आप सिर्फ ये देख लेते हो कि बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन में चार्ट को आप समझ लेते हो, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है। ओके, सो फिलहाल पार्ट फर्स्ट में हम यहाँ पे बेसिक आप पॉइंट के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो इस पार्ट फर्स्ट में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट पार्ट में हम फाइलम पोरीफेरा को डिस्कस करेंगे, फाइलम पोरीफेरा में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको डिस्कस करेंगे। ओके, सो आई थिंक कि जो यहाँ पे हमने वर्टिवेट और इनवर्टिवेट का पार्ट फर्स्ट डिस्कस किया, बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन, आपको पसंद आया होगा। कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और प्लीज रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, यहाँ पे वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज वीडियो को एक लाइक तो आप कीजिए। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए। एंड अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन होना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगी, वहां से जाके आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, जहाँ की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट है आपके 2024 एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए। ओके, सो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर